नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कारवा जिंदगी का पर। और मैं हूं आपकी दोस्त मोहिता। दोस्तों, एकादशी का बहुत ही विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान श्री हरि की पूजा की जाती है, जिससे कि हमें हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और हमें हमारे मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण है। इसकी कथा आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर सुने। चंपावती नगरी में महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्भक नाम का राजपुत्र महापापी था। वह सदा पर स्त्री व वेश्यागमन करता था और बुरे कर्मों में लीन रहकर अपने पिता का धन नष्ट करता था। वह देवताओं, ब्राह्मणों और वैष्णवों की निंदा करता था। राजा को जब अपने बेटे के कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे राज्य से निकाल दिया। तब वह सोचने लगा कि कहाँ जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात को पिता की नगरी में चोरी करता और प्रजा को तंग करता था और उन्हें मारने का कुकर्म करता था। कुछ समय बाद सभी उससे डरने लगे। वह वन में रहकर पशुओं को मारकर खाने लगा। लोग उसे पकड़ते थे पर राजा के डर से छोड़ देते थे। वन में एक बहुत ही प्राचीन विशाल पीपल का पेड़ था। लोग उसको भगवान मानकर पूजते थे। उसी पेड़ के नीचे वो महापापी लुम्पक रहता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वो वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वो मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्यांतर के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था, इसलिए पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर वो कहने लगा, हे भगवान, अब ये फल आपको अर्पण है, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि उसे दुख के कारण नींद नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान प्रसन्न हुए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वो अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो ऐसा कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और खुद वन चले गए। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा और उसके स्त्री, पुत्र और सारा परिवार भगवान नारायण के परम भक्त हो गए। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो इस सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने या सुनने मात्र से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। प्यार से कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें।